Dear students, today we are going to start the third session of chapter number 1. Till second session, we have done all the questions of exercise 1.2 and now come on the topic revisiting irrational numbers. In class 9th we have understood about irrational numbers और हमें ये मालूम चल गया था कि रेशनल एंड इरेशनल टुगेदर मेड अप ऑफ रियल नंबर्स. लास्ट क्लास में हमने इनको प्रूव नहीं किया था 9th में, √2, √3, √5 वगैरह को, कि ये इरेशनल हैं. किसी भी चीज को अगर इरेशनल प्रूव करना हो तो क्या कंडीशन है बच्चों? ए नंबर s इज कॉल्ड इरेशनल इफ it cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q should not be equal to 0. p by q के रूप में अगर उसको हम नहीं लिख सकते हैं तो वो इरेशनल नंबर हुआ. दूसरा क्या तरीका है? एक और डेफिनेशन मैंने बोला था, जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो वो भी इरेशनल नंबर है. सम एग्जांपल्स हमको दिए हुए हैं. √2, √3, √5 पाई इरेशनल है. √2 अपॉन √3 ये भी इरेशनल है. अभी हम प्रूव करना चाहते हैं कि √2 इरेशनल है. उसके पहले एक थ्योरम पढ़ लेते हैं. थ्योरम 1.3 क्या कहती है? लेट p बी ए प्राइम नंबर if p divides a square, if p divides a square, then p divides a also where a is a positive integer. कुछ समझ में आया? सिंपल लैंग्वेज में समझो. वो कह रहा है कि p कोई प्राइम नंबर है, उसको यदि a स्क्वायर से वो डिविजिबल है, a स्क्वायर से यदि वो डिविजिबल है तो वो a से भी डिविजिबल होगा. बस ये है. क्या लिखा है? यही लिखा है क्या? लेट p be a prime number if p divides a square and then p also divides a where a is a positive integer. इसको कुछ प्रूव किया है. अपने को एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन सिंपली एक ही बात है, वो मैं आगे क्वेश्चंस में वो चीज आने वाली है तो वो अपन अभी पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, चलो हम प्रूव करते हैं कि √2 इरेशनल है. और जो अब हम प्रूव करेंगे वो एक फार्मूला क्या है, उसको हम बोलेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन. क्या बोलेंगे? This technique is used in discuss in detail in appendix 1. Proof by contradiction. Contradiction को हिंदी में कहते हैं विरोधाभास. विरोधाभास कहते हैं ना. चलिए आ जाओ. थ्योरम 1.4 भी ऐसा ही है. √2 इरेशनल, लेकिन हम उसको प्रूफ कर रहे हैं. शांति से इस चीज को समझना. पहला पार्ट है, इसी पे बेस सारे क्वेश्चन है. हमको प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है. हमने कहा लेट यानी माना कि, लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज रेशनल. मान लेते हैं रेशनल है. अभी आपने हमको प्रूव कर रहा इरेशनल, पर हम तो मानते हैं कि साहब रेशनल है. अगर ये रेशनल होगा तो ये r/s के फॉर्म में होगा, कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा. लेकिन यहाँ r/s में कोई कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसा निकालते हैं a/b. √2 को हम लिखते हैं √2 इज इक्वल टू a/b where a and b are co-prime numbers. They don't have any common factor other than 1. ये हमने लिखा.
इसको जरा कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू हो गया b√2, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 2b², बिल्कुल सही। फिर लिखेंगे b² b² इज इक्वल टू a²/2, लिख सकते हैं। यहां पे बात को पकड़िए, ये b² इज इक्वल टू a²/2, इसका मतलब a² जो है वो डिविजिबल है 2 से, तो a भी डिविजिबल होगा 2 से। थ्योरम नंबर 1.3, ठीक है। b² में ये आ गया a²/2 और a² यदि डिविजिबल है 2 से तो हम मानेंगे थ्योरम के हिसाब से कि a भी डिविजिबल होगा 2 से। इसको मान लेते हैं हम c। ये सभी बुक में है, मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूं आपको, देखो। तो ये बन जाएगा 2c, आगे चलते जाओ, जगह नहीं है। 2c बराबर a, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। एक बार मैं यहां गाड़ी रोक रहा हूं, चलो पहले बुक पे आओ, एक बार बुक पे आ जाओ, क्या लिखा आ जाओ, फिर मैं और इसको मैंने अलग से सॉल्व भी किया है। लेट अस एज्यूम दिस, ये हो गया r and a कॉमन फैक्टर एंड b and a हैव को प्राइम्स, तो b√2 इज इक्वल टू a, दोनों तरफ स्क्वायर किया, 2b² इज इक्वल टू a हो गया। यहाँ आप लिख दो, एक स्टेप और लिख दो, b² इज इक्वल टू a²/2 लिख दो। फिर लिखो, तो थ्योरम 1.3 के हिसाब से a को 2 डिवाइड करेगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या लिख दो वापस, a/2 इज इक्वल टू c, तो a इज इक्वल टू 2c लिख दो, ठीक है। फिर दोनों तरफ वापस स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, तो ये बन जाएगा a² इज इक्वल टू 4c², और 4c² को मैंने यहाँ रखता हूँ। अब जरा मैं वापस से, ये बुक में थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं इसको प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, यहाँ आ जाइए, वापस से बोल रहा हूं मैं। लेट 2, हमको प्रूव करना है 2 इज ए इरेशनल नंबर। लेट 2 इज ए रेशनल नंबर, देन 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज r/s, where s is not equal to 0, and there is a common factor in r/s, then we get the √2 is equal to a/b, where a and b are co-prime numbers, there is no common factor. So now a is equal to √2b, squaring both sides we will get this. So b² is equal to a²/2, since 2 will also divide a, because 2 is dividing a², so 2 will divide a, so we can assume that c is equal to a/2, डिविजिबल है तो c हो जाएगा। दोनों को किया, a is equal to 2c, अगेन स्क्वायरिंग किया, a² is equal to 4c²। यहां से a² की वैल्यू को 2 सेकेंड नंबर इक्वेशन से उठा के यहां रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ a² फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा बन गया 4c² इज इक्वल टू 2b²। इसको मैं 2 कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा 2c² इज इक्वल टू b²। ये बन गया मेरा c² इज इक्वल टू b²/2। इसका मतलब यह हुआ कि b² इज डिविजिबल बाय 2, देन b will also be divisible by 2। अभी आपने कहा था a भी डिविजिबल है 2 से, अब आप कह रहे हो b भी डिविजिबल है 2 से, और आपने तो कहा था कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं एक के अलावा। मीन्स a and b have common factor 2 other than 1, so it is not there because we have assumed that a and b are co-prime numbers। अब आ जाओ बुक में क्या लिखा है, यहां तक की बात हो गई, अब बुक में आ जाओ। दिस मीन्स द 2 divides b² and so 2 divides b again, therefore a and b have at least 2 as a common factor, but this contradicts। हमने पहले से मान लिया था कि a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, लेकिन आप तो कह रहे हो 2 कॉमन फैक्टर है, तो ये इट कॉन्ट्राडिक्ट्स
the fact that A and B have common factor other than 1, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is irrational. So we conclude that root 2 is irrational. किसी को कुछ समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? वापस से चल दो, एक बार जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं। आ जाओ, वापस से आ जाओ। हमको प्रूव करना है रूट 2 इज इरेशनल, लेट 2 इज अ रेशनल। पहले क्या एज्यूम करना? उल्टा। लेट 2 इज अ रेशनल नंबर। इफ इट इज रेशनल नंबर देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रैक्शंस r upon s, where r s have common factor, so we can have रूट 2 इज इक्वल टू a upon b। अपन क्या कर सकते हैं ना, उसको काट सकते हैं ना। मान लिया 4/2 को आप 2/1 या ऐसे लिख सकते हो ना, काट सकते हो। तो सबसे छोटा लाना है, सबसे छोटा लिया है अपन, तो क्या आ गया? सबसे छोटा a/b आ गया। एंड a and b आर हैविंग नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दे आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक बराबर है। फिर हमने इसको ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर लिया और b² इज इक्वल टू a² आ गया। अब यहाँ पर गाड़ी को पकड़ो आप, a² यानी कि a² से वो डिविजिबल होगा तो a से भी डिविजिबल होगा। ये अपनी थ्योरम 1.3 कैरी, बस यह सारा खेल है। तो हमने मान लिया कि ये a को भी डिवाइड करेगा, तो जो a डिवाइड किया तो हो गया, बन गया c। इसको वापस थोड़ा अलग से सॉल्व कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ये बन गया 4c²। इस 4c² को यहाँ रख दिया, है ना। तो ये बन गया 4c² इज इक्वल टू b²। 2 निकाल दिया, 2c² इज इक्वल टू b², c² इज इक्वल टू b²/2 आ गया। अब वापस गाड़ी यहाँ घूमी। b² अगर 2 से डिविजिबल होगा तो b भी डिविजिबल होगा। और आप पहले तो कह रहे हो a डिविजिबल है 2 से, फिर कह रहे हो b डिविजिबल है 2 से। तो ये तो बात आपने अभी अभी शुरू में बोला था कि a और b जो है उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अभी आप कह रहे हो 2 से डिविजिबल है। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यहां पे बात जमा लो। सो दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स b², so 2 also divides b, therefore a and b have at least 2 as a common factor, but this contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1. So this contradiction is arisen because of our incorrect assumption that root 2 is irrational, so we conclude that root 2 is irrational. मैंने 3 बार समझाया है और अब आपको 1-2 बार आप भी इसको कोशिश करना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9, सेम रूट 3 इरेशनल प्रूव करना है। मान लो रूट 3 रेशनल है, फिर मान लो a/b है। इसको ऐसे ऐसे करो, इसको करके इसको 3b² इज इक्वल टू आ जाएगा a², यानी कि b² इज इक्वल टू a²/3 हो जाएगा। a² को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो a को भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू a/3 हो जाएगा। फिर वापस को आपस में सेट करो तो ये बन जाएगा, मान लिया 3c² इज इक्वल टू a²। ओहो, 3c इज इक्वल टू a, तो 9c² इज इक्वल टू a²। करते जाओ, मैंने किया है शायद, जरा देख लेते हैं। यस, ये मैंने कर लिया, इसको कर लिया, यहाँ तक पहुँच गया। हमने कहा कि a² डिविजिबल है 3 से, तो a भी होगा। ये कर लिया c, a इज इक्वल टू 3c कर दिया, दोनों को स्क्वायर कर दिया। इस 9c² को उठा के a की वैल्यू यहाँ रख दी, रख दो। 9c² इज इक्वल 3b², दोनों तरफ 3 का कॉमन ले लिया तो b² इज इक्वल टू 30 हो गया। तो ये आ गया c² इज इक्वल टू b²/3 आ गया। अब आप कह रहे हो कि b² में 3 का भाग जाएगा तो b में भी जाएगा, फिर वही वाली बात,
फिर वही वाली बात रिपीट कर लो। दिस मीन्स बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, लेकिन ये हमने कहा कि 3 इज ए कॉमन फैक्टर, जबकि ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि ये तो को प्राइम नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that root 3 is irrational, so we conclude that root 3 is irrational. अलग प्रकार का है ये, नया एक्सपीरियंस है, मजेदार, घबराओ नहीं, मस्त। ये भी एक पार्ट है मैथमेटिक्स का, इसी तरीके से प्रूव करते हैं। चलो 9th क्लास में पढ़ा, उसको रिपीट कर लेते हैं। सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। Sum or difference of rational and irrational number is always irrational. Product and quotient, quotient यानी कि डिवीजन का रिजल्ट, quotient of non-zero rational irrational number is always irrational. Addition, subtraction, multiplication and division of any rational number with the irrational number is always irrational. और आपने एक और पढ़ा था, अगर इर्रेशनल और इर्रेशनल का आपस का अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिजल्ट कैन बी इर्रेशनल और एज वेल एज रेशनल, दोनों हो सकते हैं। पढ़ा था 9th में कि भूल गए, सब भूल जाते हो। बोलो √2 अपॉन √2 क्या होगा बताओ, 1 होगा कि नहीं होगा? तो इर्रेशनल और इर्रेशनल हो तो रेशनल आंसर आ सकता है, पढ़ा है 9th में। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10। अब इजी है, बस अभी तक थोड़ा टफ था, अब इजी है। 5 माइनस √3 को प्रूव कर रहा है इर्रेशनल। पहले मान लो कि ये रेशनल है, फिर मान लो ये a/b है। चलो इसको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, मैंने किया हुआ है, आ जाओ। ये मान लिया a/b है, इसको भी मान लिया, इसको मैं इधर ले आया तो √3 इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस a/b, a/b हो गया कि नहीं हुआ? अब आप लिखो कि इट मीन्स इट शोज दैट 5 माइनस a/b इज ए रेशनल नंबर, दिख रहा है? बट इस अगर ये रेशनल है तो ये रेशनल होगा, जबकि ये है नहीं। पढ़ो क्या लिखते हैं, देखो बुक में अलग तरीके से लिखते हैं। क्या लिखा है? रीअरेंजिंग, सिंस a and b are integers so we get 5 minus a/b is rational and so √3 is also rational, but this contradicts the fact that √3 is irrational. So this contradiction is arises because of incorrect assumption कि 5 minus √3 rational है, so 5 minus √3 is irrational. अजीब सा क्वेश्चन है ना, कुछ बड़ी बात नहीं, वापस से देख लो, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ नहीं, गाड़ी को यहाँ पे पहुँचा दिया हमने, क्या किया, √3 इज इक्वल टू 5 माइनस a/b पे गाड़ी पहुँच गई। यहां पे जाके हमने बोला कि ये तो रेशनल है, तो ये भी रेशनल हुआ। फिर आपने कहा सर ये तो इर्रेशनल है, तो हमने कहा ओके, तो हमारा एजम्पशन गलत था, इसका मतलब ये 5 माइनस √3 इर्रेशनल है, हमारा एजम्पशन गलत था। ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन और करो, आज क्वेश्चन करते जाओ, समझ में आ जाएगा। 3√2 इसको मानो, इसको भी a/b मान लिया, फिर हमने √2 इज इक्वल टू इसको सेट किया तो √2 इज इक्वल टू a/3b आ गया। बात वही बोलना है कि a/3b इज ए रेशनल नंबर, इट मीन्स दैट √2 इज ऑल्सो रेशनल, बट वी नो दैट contradicts the fact that √2 is irrational, so we conclude that 3√2 is irrational. चलिए एक्सरसाइज करते हैं। ये तीनों क्वेश्चन ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सारे के सारे सेम।
लेट रूट 5 इज ए, हम क्या कहेंगे, हमको प्रूव करना है कि रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर। सो पहले उल्टा करें, लेट क्या लिखोगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, सो वी कैन रिप्रेजेंट रूट 5 इज इक्वल टू a upon b where b is not equal to 0 and a and b have no other common factor other than 1 लिखोगे। ठीक है, करो a इज इक्वल टू रूट 5b करो, फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू कर दो, फिर लिखो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5, फिर लिखोगे सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 सो a will be also divisible by 5, let the c is equal to a upon 5, फिर ऐसे करना a is equal to 5c, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। फिर इस 25c स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 2 लिखना, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखना। पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इनटू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 1, ये आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा, 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, 5 कॉमन लेना, क्या बन जाएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, c स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5, फिर क्या लिखोगे, इट मीन्स that b square is divisible 5, so b will also be divisible by 5, so a and b have a common factor other than 1, that is 5. This contradicts, so the assumption, so because हमने assume किया था कि a by b जो है वो तो को प्राइम फैक्टर्स है, नंबर्स हैं, लेकिन तो हमने ये लिखोगे बिकॉज इट कम्स बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption that root 5 is rational, so we conclude that root 5 is rational. सेम टेक्निक है। चलो ये वाला करो, सेम करो, सबसे पहले वही पूरी कहानी लिख दो, a बाई बी कर दो, फिर इसको ऐसे शिफ्टिंग करो, फिर ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, बात वही पूरा लिखो कि दिस टर्म इज a rational number, a and b are integers, so root 5 would be a rational, but root 5 is irrational, irrational, so our assumption that 3 plus root 2 root 5 is rational is false, so 3 plus 2 root 5 is irrational. All questions are like this. यहाँ क्या कह रहा है, prove that following are irrationals. Same technique, same वही टेक्निक करो, 1 upon root 2 is equal to a upon b कर लो, root 2 is equal to b upon a कर लो, फिर क्या लिखोगे, हाँ root 2 a is equal to b लिख दो, फिर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर लिख दो, फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2 लिख दो, फिर लिखो कि b इज डिविजिबल बाई 5 होगा तो c इज इक्वल टू b बाई 2 लिखो, फिर ये बन जाएगा 2c इज इक्वल टू b लिख दो, फिर 4c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर लिखो, फिर 4c स्क्वायर को यहाँ पुट करो तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हो गया, तो c स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, तो a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा 2 से, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ये वही वाली बात लिख देना, सेम ये का काम यहाँ पे करो, इसको करो, ये वो दिख रहा है रेशनल, बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल, सो अगेन कॉन्ट्राडिक्ट्स हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यहाँ पर ये कर लो, रूट 2 इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये लग रहा है रेशनल, तो इसके मतलब रूट 2 भी रेशनल होना चाहिए, जबकि ये है नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट्स। थोड़ा अलग तरह का है ये, कुछ ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या है, लेकिन ये ऐसा कुछ चिंता की बात नहीं है, डू इट एंड बहुत इजी है, एग्ज़ाम में आ जाए तो अच्छे से लिखना और बढ़िया है, समझने वाला है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन समझने की चीज़ है। चलो जल्दी जल्दी ये भी पढ़ लें, आज चैप्टर फिनिश कर दें अगर आपका मूड है तो। रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपांशन,
रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब हमको देखते ही मालूम चल जाए टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग होता है। अब हमको P बाई Q में Q को देखते मालूम चल जाए कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, बस ये वाला चैप्टर है। ठीक है, क्या करना है, यहां पर एग्जांपल दे रखा है, ये इनको दिया हुआ है, इन सबको अपने पॉइंट हटा के ये कर दिया, एक आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। सबके नीचे क्या आ रहा है, सबके नीचे क्या आ रहा है, 10। अब 10 जो होता है ना 10, हाँ, जो 10 होता है उसको अपन लिख सकते हैं 2 into 5 लिख सकते हैं। अगर मान लिया ये 1000 है, इसको मैं 10 to the power 3 लिख सकता हूं, इसका मतलब 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मेरा डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्मेट में है तो जो मेरा ये नंबर है रेशनल नंबर, ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसका फॉर्मेट जो है वो 10 की फॉर्म में है तो आवर डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग, एक जगह जाके रुक जाएगा। और अगर नहीं होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरी चीज आ रही होगी ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग। बस सिंपल, आ जाओ। यहां पर इसको इन्होंने ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने अभी लिख के बताया। इसको ये कट रहा है, वापस देख लो। यहां पर क्या किया था, ये लाए, अब यहाँ पर इसको दोनों को लिख दिया, इसको ऊपर वाले को भी वो कर दिया। चाहो तो इसको काट दो तो ये बन जाएगा। अपने को तो ऐसा लगेगा कि 5 नहीं है, लेकिन 5 तो था। नीचे वाला का पैटर्न 5 बना, 2 into 5 बनाना है, वो भी अपन अभी करने वाले। आ जाओ, वो भी करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पहले थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 1.5, let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p upon q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 power n and 5 power m। नीचे वाला डिनोमिनेटर 2 की पावर n 5 की पावर n में रिप्रेजेंट अगर होगा तो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं 3/8। बच्चों आ जाओ, आ जाओ बच्चों, 3/8 करके देखते हैं। चलो इधर करते हैं, सभी इधर आ जाओ। 3/8, ठीक है, ओके। इसको मैं लिख रहा हूं 3/2 पावर क्यूब, ठीक है, कोई गलती नहीं है। लेकिन मुझे इसको 5 और 2 बनाना, 10 बनाना, तो क्या करूंगा, दोनों तरफ में 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऊपर हो जाएगा 3 into 5 क्यूब अपॉन 10 क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 into 125 अपॉन 1000, ठीक है। तो 125 into 3 करो, कितना हो जाता है, 375। तो 375 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.375। आया क्या, देखो आया क्या, क्या किया मैंने, 2 की पावर क्यूब नीचे था तो 5 क्यूब को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाला 10 बन गया, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अभी दूसरा करके देखते हैं। ये है 13/2
125, इसको मैंने लिख दिया 13/5 क्यूब, 2 क्यूब को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 2 को। यस, वेरी गुड, करो आप सब बच्चे, सभी बच्चे करो इसको। 7/80 करके बताओ मेरे को, 7/80 क्या होगा? बच्चों बताओ। यहां हो रहा है 7/80 को मैंने कर दिया 2 पावर 4 इंटू 5। ये बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक काम आ रही है। यहां मेरे को 5 का क्यूब बना, तो ऊपर नीचे क्या करूं, 5 क्यूब और 5 क्यूब मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर तो हो जाएगा 7 इंटू 5 क्यूब, और नीचे क्या बन जाएगा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। बन गया, बन गया, बन गया कि नहीं बना बच्चों? बताओ क्या है, कोई तो मेरे को यस। हाँ, अब आपको समझ में आ रहा है, इसको भी कर लिया, ये 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये 2 स्क्वायर ऑलरेडी था, इंटू 2 की पावर 4 किया, और इधर भी 2 की पावर 4 किया, तो दोनों मिलके बन गया 2 की पावर 6। कंफ्यूज नहीं होना है, वही थ्योरम को रिपीट कर रहा है। लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू रेशनल नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द q विल बी 2 की पावर n 5m व्हेन n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और इसके अलावा यदि कोई है, 2 और 5 के अलावा कोई है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहां एग्जांपल 1/7 का दिया हुआ है। फॉर्मूला लिख लो, थ्योरम लास्ट। Let x is equal to p by q, where p and q are co-primes and be a rational number such that the prime factorization of q is not in the form of not, where n and m are negative integers. The x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating. और हमेशा डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द एवरी रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो क्या बन जाएगा? इर्रेशनल नंबर। चलिए जल्दी जल्दी कुछ कर लो, एक्सरसाइज कर लेते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये बताओ मेरे को कि ये डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? जल्दी जल्दी बता दो। एक्सरसाइज 1.4 कर लो ताकि हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास है 13/3125। 3125 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या किया मैंने? ये आ गया 5 का क्यूब। अब मुझे क्या करना है? नीचे ऊपर दोनों तरफ 2 की पावर क्यूब से मैंने मल्टीप्लाई कर दो, बन गया टर्मिनेटिंग। यस। अब जरा क्वेश्चन करोगे तो फटाफट समझ में आएगा। डू द क्वेश्चंस। 17/8 2 की पावर क्यूब, दोनों तरफ 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। यस यस, बहुत इजी है। 455 को जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आया, 7 भी आ गया, 13 भी आ गया। तो क्या लिखूंगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग नहीं है। इसका करके देखा तो ये आया नीचे 1600 का 2 की पावर 6 5। तो क्या करो बच्चों बताओ? ऊपर नीचे दोनों तरफ 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जरा करके देखो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बन जाएगा तुम्हारा 15 इंटू 5 पावर 4 और ये बन जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। इसको और लिख दूं एक स्टेप में नीचे, एक स्टेप और लिख रहा हूं मैं नीचे। ये बन जाएगा 15 इंटू 5 पावर 4 डिवाइड बाय, या डायरेक्ट कर दो तो 5 की पावर 4 था 625, 625 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5। ये ऐसा कर लो आप और ये आंसर आना चाहिए। करके देखो, करके देखो तो समझ में आ जाएगा। देखोगे ऐसे ही तो नहीं समझ में आएगा।
5th नंबर क्वेश्चन 7 आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये सिंपल बात कर लो, यहाँ पर 5 का स्क्वायर ऑलरेडी है तो केवल ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 23 इंटू 5 और ये बन जाएगा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। ये आंसर आना चाहिए। देखो आया कि नहीं आया। सेवन, यहाँ 2, 5 और 7 आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ 3 आ रहा है। ओके, ये भी कुछ बात है। यहाँ पर 3 तो आ रहा है, लेकिन जब मैंने ऊपर वाले को फैक्टराइज किया तो ये 3 से 3 कट गया तो ये बन गया 2/5। तो इसको तो मैं वैसे भी लिख सकता हूँ, अदरवाइज इसको लिख दो इंटू 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/10, 0.4। तो कभी कभी 3 तो आया नीचे लेकिन ऊपर भी कट रहा था वो। सिमिलरली यहाँ भी कट रहा है, ये 5 से 5 कट गया, मस्त। ये देखो क्या कहता है, इसको कट तो गया लेकिन फिर भी 3 रह गया है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर 3 नहीं होता तो मामला जम जाता। कर लिए क्वेश्चन सारे? करोगे? सब कर लोगे शांति से? एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे? डू द क्वेश्चंस और देखो। राइट डाउन ऑल द डेसिमल एक्सपांशन। यहाँ पर जिसके जिसके टर्मिनेटिंग था उसको लिखो, तो लिख देना सेम। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, लास्ट। द फॉलोइंग रियल नंबर्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। पहले तो ये बताओ कि रेशनल है या नहीं है। हाँ, एंड इफ दे आर रेशनल तो P/Q में what can you say about the prime factor of Q? बताओ। कौन बच्चा बिना कुछ कैलकुलेशन किए देखते ही आंसर दे सकता है? बताओ। चलिए, सबसे पहले ये लिया टर्मिनेटिंग, आगे थोड़ी एक्सपांशन हो रहा, टर्मिनेटिंग तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग क्या कहोगे? Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n m पावर m। 2 और 5 की पावर में रहेगा Q। देखते मालूम चल रहा है। इसमें बताओ क्या होगा? इसमें ये 1 2 0 ये तो अलग ही जा रहा है, तो ये हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। रेकरिंग भी नहीं हो रहा तो क्या कहेंगे? इट इज इरेशनल नंबर। रेशनल ही नहीं है। तो थर्ड वन में हमने बार लगा रखा है। देखो थर्ड वन में बार लगा रहा है, यानी ये वाला रिपीटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसलिए आप लिखोगे द Q और द डिनोमिनेटर विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n 5 पावर m। ऐसे आप लिख देना बस। पहला तो है टर्मिनेटिंग, तो Q विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ऐसे लिखना है। ये लिखना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इरेशनल नंबर। फिर इसको लिखना नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, सो Q विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ दिस। So dear students, today I have finished your chapter number 1. Very interesting and a different kind of chapter. एक एक चीज बड़े काम की है, मजेदार है, बोरिंग नहीं है। तुम लोग बोरिंग समझ रहे हो, बोरिंग नहीं है, ये बहुत अच्छा है। हाँ, इरेशनल रेशनल नंबर को समझने में आपकी मास्टरी हो गई। आपने LCM SCF को भी वापस से पढ़ लिया, और क्या क्या पढ़ लिया, और यूक्लिड का फॉर्मूला यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा, उससे भी SCF निकाला। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी। ओके, ये मेरा 3 क्लासेस थर्ड क्लास था, एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन 3 क्लासेस. So you can see again if you have any doubt, but still I want to say that you try all the questions, try all the examples, and
finally you write down in your fair copy with a good handwriting and perfect language, so that you can feel that the chapter is fully completed and you can solve any type of problem in the exam. Okay.